हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काड़े। मेरे यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन ग्रुप का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले दैट इज़ प्रोसेस वैलिडेशन। मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी अगर नया प्रोडक्ट या नया मशीन अगर आपको लॉन्च करना रहेगा तो उसके लिए प्रोसेस वैलिडेशन प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। यानी बिफोर स्टार्टिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स सब चाहिए कि वो प्रोडक्ट के लिए कौन से टाइप का मशीन चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अवेलेबल चाहिए, प्रोसेस के पैरामीटर्स अवेलेबल चाहिए, इंस्पेक्शन पैरामीटर अवेलेबल चाहिए, टेस्ट पैरामीटर अवेलेबल चाहिए, मशीन के स्पेसिफिकेशन चाहिए, कौन से मशीन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। और ये सब होकर बाद में आप उसको प्रोडक्ट को ट्रायल कंडक्ट करके उसका टेस्टिंग करके आपको कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया दैट इज कन्फर्मिंग टू द क्वालिटी पैरामीटर्स। तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन के टाइप्स कौन से है, उसके फेजेस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो इनिशियली हमने कुछ यहाँ पर स्लाइड यहाँ पर शेयर किए। सो पहला हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस वैलिडेशन। So definition है, it is the system to ensure that manufacturing process established can produce product with consistent and acceptable quality। यानी हम अगर प्रोसेस वैलिडेशन किया तो ये कंफर्म होता है कि you will get the desired quality of product and with the consistent quality। So there are four types of process validation। So first one is prospective validation। यानी जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम चालू करना का रहेगा फॉर वैलिडेशन, तो बिफोर दैट आपके पास सब ये रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए जो हमने इनिशियली डिस्कस किया है। मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एंड एंसिलरी एज स्पेसिफाइड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मशीनरी एंड एंसिलरी अवेलेबल चाहिए। पैरामीटर आपके मशीन प्रोसेस पैरामीटर आपने डिसाइड करना चाहिए। देन इंस्पेक्शन पैरामीटर एंड टेस्ट पैरामीटर भी आपने डिसाइड होना चाहिए। ये सब अंडर कवर होता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन इज टू वैलिडेट एग्जिस्टिंग मशीनरी प्रोसेस एंड क्वालिटी पैरामीटर टू गेट द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो ये ऑब्जेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के लिए प्रोसेस पैरामीटर अवेलेबल है, डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन मशीन अवेलेबल है एंड टेस्ट पैरामीटर अवेलेबल है टू गेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद द कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो अनदर इज रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। सो इट इज ऑनगोइंग वैलिडेशन प्रोसेस। यानी ये रेगुलर आपका प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होने के बाद में रेगुलर वैलिडेशन होना चाहिए। ये कौन से कंडीशंस में होना चाहिए यहाँ पर मेंशन किया है। आपका अगर मशीन रिपेयरिंग या रिकंडीशनिंग हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होना चाहिए। आपका अगर प्रोडक्ट हायर रिस्क प्रोडक्ट है तो उसके लिए उसको रेगुलरली वैलिडेशन होना चाहिए। आपने कुछ प्लान किया है रेगुलर वैलिडेशन का, यानी कैलेंडर प्लानिंग किया है तो उसका अकॉर्डिंग टू दैट प्लान आपने वैलिडेशन करना चाहिए। आपके अगर प्रोसेस में कुछ चेंज या इनपुट कंडीशन में कुछ चेंजेस हो गया तो उसके लिए भी वैलिडेशन फिर से करना चाहिए। यानी आपके अगर मटेरियल में चेंज हो गया, प्रोसेस पैरामीटर में चेंज हो गया, या कुछ मशीन्स आपने मशीन्स में चेंज किया है, यानी फ्रॉम ऑटोमेटिक टू सेमी ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक, ये कुछ रोबोटिक मशीनिंग में कुछ आपने चेंज किया है तो उसमें भी आपको फिर से प्रोसेस वैलिडेशन करना चाहिए। थर्ड वन इज कॉन्करेंट वैलिडेशन। दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन इज डन बिफोर गोइंग फॉर मास प्रोडक्शन। यानी आपको अगर मास प्रोडक्शन में जाना रहेगा, फ्रॉम बैच प्रोडक्शन टू अगर मास प्रोडक्शन में आपको स्विच करने का रहेगा तो यू हैव टू डू द कॉन्करेंट वैलिडेशन। वैलिडेशन के फिर से वो टिप्स जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया वो सब करना चाहिए। यानी अगेन प्रोसेस पैरामीटर, देन मशीन स्पेसिफिकेशन, देन इंस्पेक्शन, देन टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब करना चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू द मास प्रोडक्शन आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव लॉट्स में वैलिडेशन करना चाहिए एंड देन यू कैन गो फॉर द मास प्रोडक्शन। एंड फोर्थ वन इज रीवैलिडेशन। दिस इज
टू रिपीट द ओरिजिनल वैलिडेशन पैरामीटर्स, यानी रेगुलर हमारा वैलिडेशन जो है वो फिर से रिपीट करना चाहिए एंड उस पर से वैलिडेट करके फिर से आपको प्रोसेस कंफर्म करना चाहिए कि आप जो प्रोसेस करते हो दैट इज करेक्ट एंड गिविंग द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वैलिडेशन के फेजेस कौन से? देयर आर 3 phases ऑफ वैलिडेशन। Installation qualification. This qualification indicates that installed machinery, document, process and system are in place. यानी आप ये स्टेज आता है आपका प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में आपका इंस्टॉल्ड मशीनरी, प्रोसेस, क्वालिटी पैरामीटर्स, टेस्ट पैरामीटर्स आर इन प्लेस है, यानी दोज आर कंफर्मिंग टू योर प्रोडक्ट क्वालिटी। So this is called as a installation quality phase. So ये phase prospective validation में आता है। Then operation qualification, successful completion of installation qualification. Next phase is validation of operation qualification. So ये phase में आपका machinery and system properly work होता है कि नहीं ये confirm होता है। So this is operation qualification phase. एंड थर्ड वन इज परफॉर्मेंस, यानी आपका ऑपरेशन कंफर्म हो गया कि यूर ऑपरेशन क्वालिफिकेशन फेज इज ओके। देन लास्ट वन इज परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। दिस इज फाइनल स्टेज ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस। इन दिस वैलिडेशन प्रोसेस इट इज वेरीफाइड दैट इक्विपमेंट एंड सिस्टम आर कैपेबल इनफ टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट। सो दिस इज फाइनल स्टेज ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आपका इक्विपमेंट सिस्टम कंफर्म होता है कि दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंट विद द कंसिस्टेंट क्वालिटी। सो दीज आर द 3 phases ऑफ द वैलिडेशन प्रोसेस: इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। सो टुडे हमने ये जो डिस्कस किया है दैट इज प्रोसेस वैलिडेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू मैन्युफैक्चरिंग। आपका अगर कोई भी मशीनरी या प्रोडक्ट नया लॉन्च करते रहेगा तो ये वैलिडेशन प्रोसेस से जाना चाहिए, और ये वैलिडेशन प्रोसेस के बाद में ये प्रोसेस पैरामीटर फ्रीज करके फिर ये कन्वर्ट होता है रेगुलर। सो बाद में कन्वर्ट होता है रेगुलर प्रोसेस पैरामीटर एंड इंस्पेक्शन पैरामीटर्स। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।